अज़रा अब्बास का अफसाना गिरगिट का खेल, जो कि आपके माहनामा दरियाफ्त के शुमारा नंबर 10 में शाया हुआ था, उसे आपके YouTube चैनल जिसका नाम है उर्दू चैनल 808 पर सुना और देखा। वाकई एक बेहतरीन अफसाना है, अलामती अफसाना है और अलामतें भी बड़ी वाज़ेह हैं। ऐसी अलामतें नहीं हैं जो घुटी हुई हों या जिनका इबलाग ना हो सके। और अज़रा अब्बास वैसे भी नसरी नज़्मों की बहुत अच्छी शायरा हैं और उनके मजमूए कलाम भी शाया हो चुके हैं। ये जो अफसाना है गिरगिट का खेल, हर लिहाज से आज के अहद का, यानी ये था तो 20-25 साल पहले का लिखा हुआ, लेकिन गिरगिट का खेल आज के अहद का नुमाइंदा अफसाना है। उर्दू के अफसानों में अलामती अंदाज 20वीं सदी में शुरू हुआ, खासतौर पर 60 और 70 की दहाई में, जब कमर जमील साहब छोटे मामू की नसरी नज़्म की तहरीक चल रही और उर्दू अफसाने में जदीदियत और मॉडर्निज्म के ज़ेर असर जो अदीब थे, उन्होंने अलामत को, तजरीद को और तमसील को इजहार का ज़रिया बनाया या वसीला बनाया। उन मशहूर अफसाना निगारों में इंतज़ार हुसैन शामिल हैं, अहमद हमेश साहब के अफसाने और कहानियाँ शामिल हैं, जैसे कहानी मुझे लिखती है और जैसे मक्खी वगैरह। इसी तरह से राज मुनीर के अफसाने भी, उन्होंने भी इसी उसलूब को फ़रोग़ दिया। बुनियादी तौर पर बात अज़रा अब्बास के अफसाने गिरगिट का खेल पर है। यह अफसाना मेरे ज़ाती ख्याल में इंसानी रवैयों में जो मुनाफ़िक़त है, जो बदलते चेहरे हैं और जो मौका परस्ती है, उसकी गहराई को इस अफसाने में उजागर किया गया है। गिरगिट जो है वो असल में एक ताकत की अलामत है, जो फ़र्द का वजूदी बहरान हमारी अखलाक़ी खोखलापन है, जिसका आज हम ज़्यादा शिकार हैं। इस अहद में 2025 में इस खोखलेपन को गिरगिट से ज़ाहिर किया गया है। उनका अंदाज नफ्सियाती, अलामती और तंज़िया है, जो हम लोगों को और पढ़ने वालों को और आपके दरियाफ्त से, जो कि उर्दू चैनल दरियाफ्त से इंतखाब की शक्ल में जो लोग समाअत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन्हें सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये कैसी मुनाफिकत और कैसे बदलते चेहरे हैं, कैसे मौका परस्त लोग हैं। आज के दौर में यह अफसाना ज़्यादा मौसर है। उर्दू चैनल 808 ने एक अच्छी काविश की है। इसके अलावा और भी अफसाने हैं, लेकिन गिरगिट का खेल अभी मैंने मुकम्मल सुना है। इस पर कुछ कहने का शर्फ हासिल हुआ। ज़फ़र जमील साहब, आपने बहुत अच्छी काविश की है कि दरियाफ्त को YouTube पर दरियाफ्त डिजिटल के नाम से अपलोड कर दिया है। अब हम समाअत भी कर रहे हैं। आपका अंदाज़े बयां बहुत अच्छा है और बिल्कुल ये वैसा ही अंदाज़े बयां है जैसे कमर जमील साहब की इदारत में दरियाफ्त शाया हुआ करता था। मेरे ख्याल में दरियाफ्त एक तख्लीकी और फ़िक्री रिसाला था, जो अदबी सिन्फ को जमालियाती मेयार और जदीद रुझानात को फ़रोग़ देता था। तो आप भी इस दरियाफ्त डिजिटल के ज़रिए हम सब को अगर दरियाफ्त के मज़ामीन, अफसानों, गज़लों और नज़मों और तर्जुमों से, जो कि हमारी नज़रों से नहीं गुज़रे, देख और सुनकर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये तमाम के तमाम जमालियाती मेयार और जदीद रुझानात के गम्मास थे। दरियाफ्त की जिम्मेदारी आपने संभाली है। इसमें नए लिखने वालों को और ख़ास तौर पर उस ज़माने में सारे, मसलन महमूद कुंवर से लेकर अनवर सिंधराय से लेकर अज़रा अब्बास, सब लोग ये बिल्कुल नए लोग थे। पूरी एक टीम थी। उनकी चीज़ें अगर कहीं नहीं छपती थी तो वो दरियाफ्त में छपती थी और वो बहुत आला तरीन तख्लीक हुआ करती थी। तो दरियाफ्त ने नई ज़बान, नया उसलूब और एक ताज़ा फ़िक्री धारा पैदा किया। और कमर जमील साहब की जो बसीरत अफरोज़ इदारत थी, उनकी फ़िक्री रहनुमाई थी, ये दरियाफ्त उसी का तो मज़हर था और उसने उर्दू अदब में मेयार और मानवियत की एक नई लहर पैदा की थी। और इस नई लहर को आज के दौर में आप दरियाफ्त डिजिटल उर्दू चैनल 808 के उन्वान से या माहनामा दरियाफ्त के उन शुमारों का जिनका इंतखाब आप पेश कर रहे हैं, वो यकीनन हम लोगों के लिए बड़ा बसीरत अफरोज़ है। सुहेल इम्तिसाल सिद्दीकी, आवाज़ ज़फ़र जमील। आवाज़ व पेशकश ज़फ़र जमील।